सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं, बहुत ज़्यादा आनंदित हूं कि प्रभु ने फिर से मुझे ये अवसर दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। आइए समय उस टॉपिक में जाने से पहले आइए प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखों को बंद कर ले, मेरे साथ एक मन हो जाए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदाबंद बाप, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए। पिता, हम आपके वचन को सीखना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। लॉर्ड, मैं आपके नाम की स्तुति करता हूँ, यीशु के नाम में खुदा प्रार्थना करता हूँ, आमीन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए सब हम फर्स्ट भाग को देखेंगे और आज का जो विषय है, कैसे परमेश्वर हमारे पापों को दूर करता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करना चाहता हूँ आज के विषय को कि कैसे परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता है, दूर करता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। समय जो लिखा हुआ है पहला पतरस 1 अध्याय उसका 15 और 16 पद। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आमेन, हालेलुया। मेरे साथ फिर से बोलें, हालेलुया, हालेलुया। तो मसीह में मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु के प्रिय लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूं। यहाँ पतरस की पुस्तक परमेश्वर का बहुत ही सुंदर वचन लिखा, वो पवित्रता के विषय बताती है। आमेन, हालेलुया। और आज का जो मुख्य टॉपिक है वह टॉपिक है कि कैसे परमेश्वर हमारे पापों को क्या करता है, दूर करता है। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ 15 और 16 पद में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला क्या है, पवित्र है। तो सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। उसकी पवित्रता क्या जाती है, उसकी स्वाभिमान है। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने, कौन है मेरे प्रियो तुम्हारा बुलाने, जो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, जो मेरे प्रियो वो परमेश्वर जो आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में अपना जैसा बनाया, वो परमेश्वर क्या कहता है कि यह वचन कहता है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी क्या करो, अपने चाल चलन में हमें पवित्र बनो। तो सचमुच मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाना चाहता है कि जैसा परमेश्वर पवित्र है ना, आज हमें उस पवित्रता की आज हमें खोज करने की आवश्यकता है। आज हमें गलत चीज़ों से अलग हो करके आज हमें पवित्रता की क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें खोज करने की आवश्यकता है। आमेन, हालेलुया। क्योंकि यह वचन कहता है, वैसे ही क्या करो, तुम भी अपने चाल चलन में, अपने सोच विचार में, ख्यालात में, हर एक चीज़ों में क्या करो, पवित्रता आज हमें लाने की आवश्यकता है। क्योंकि बिना पवित्रता के हम परमेश्वर को नहीं देख सकते हैं। आमेन, हालेलुया। और यहाँ आगे लिखा हुआ है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं क्या हूँ, पवित्र। यहाँ परमेश्वर कहता है, मैं पवित्र 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 अति पवित्र परमेश्वर हूँ। मेरे प्रिय, परमेश्वर को पाप पसंद नहीं है। परमेश्वर आपसे प्यार करता है, लेकिन जो गलत काम हम करते हैं उन पापों से क्या करता है, परमेश्वर नफरत करता है। इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज अपने जीवन के अंदर से, अपने देह के अंदर से उस आप पवित्रता को, उन गलत चीज़ों को अलग करने की आवश्यकता है। और आज हमें उस पवित्रता को खोजने की आवश्यकता है। और ये पवित्रता तब आएगा जब आप परमेश्वर की हजूरी में जब आप जाएंगे, उसकी उपस्थिति में जाएंगे, उसके निकटता में जाएंगे, उसके समीप जब आप जाएंगे, तो सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर का पवित्रता क्या होगा, आपके जीवन के अंदर में वो धीरे धीरे अंश बाई अंश क्या होगा, वो ट्रांसफर होना शुरू करेगा। और जैसे जैसे आप परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू करेंगे, वैसे वैसे वो पवित्रता आपके जीवन के अंदर प्रवेश करेगा और आप उस पवित्रता में चल सकेंगे। आमेन,
हालेलुया। जैसे हम मूसा के जीवन को देखते हैं कि जब मूसा परमेश्वर से मुलाकात करने के लिए एक एकांत स्थान में एक ऐसे चोटी पर चला गया मेरे प्रियो। उस चोटी पे जाकर जब वो परमेश्वर से एकांत में जब मुलाकात किया, 40 दिन और 40 रात जब वो निरंतर परमेश्वर की हजूरी में समय बिताया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय जब वो मूसा 40 दिन के बाद जब वो पहाड़ों से उतरने लगा, बाइबल हमें इस बात को बताती है कि मूसा का चेहरा नूर के समान चमक रहा था। आमेन। परमेश्वर का चमक मूसा के चेहरों पर वो तेजस्वी प्रकाश के समान चमक रहा था, और लोग ये क्या कर रहे थे, मूसा के चेहरे को देख नहीं पा रहे थे। मूसा अपने चेहरे को कपड़े से ढका करता था। हालेलुया। उसी तरह मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप सचमुच अपने जीवन में चाहते हैं कि जैसा परमेश्वर पवित्र है, हमें उस पवित्रता में अगर सचमुच आज हमें अगर आप चाहते हैं कि उस पवित्रता में खड़ा होना, अगर आप चाहते हैं उस पवित्रता में पूरी रीति से खड़ा होना में प्रियो, तो आज हमें परमेश्वर के समीप जाने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के समीप जाएंगे और जब हम परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, जैसे मूसा परमेश्वर के समीप गया, और वो मूसा जब वो परमेश्वर के समीप गया उससे समय बिताया करता था, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मूसा का चेहरा चमकना शुरू कर दिया। आमेन। हालेलुया। अगर सचमुच आप अपने जीवन में प्रैक्टिकल रूप से अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर में आज से करना शुरू करेंगे, तो निश्चय मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसा परमेश्वर जो पवित्र परमेश्वर है, हमारा जीवन भी पवित्रता में खड़ा हो पाएगा। आमेन। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। हालेलुया। आइए सब हम पहले पॉइंट को देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को कैसे दूर करता है। हालेलुया। पहला पॉइंट, परमेश्वर हमारे पापों को थैली में बंद करके क्या करता है, दूर करता है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। याकूब की पुस्तक 14 अध्याय उसका 17 पद। हालेलुया। आइए से पढ़ेंगे समय। आयुब की पुस्तक 14 अध्याय उसका 17 पद। मेरे अपराध मुहर बंद थैली में है, और तूने मेरे अधर्म को सी रखा है। आमेन। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के निकटता में जाते हैं, जब हम परमेश्वर के सामने अपने जीवन के पापों को क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं, जब हम अपने जीवन के गलतियों को, हम अपने जीवन के उन पापों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो परमेश्वर क्या करता है, परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को क्या करता है, एक थैली में क्या करता है, वो पैक करता है, बंद करता है, और हमारे जीवन के अंदर से क्या करता है, दूर फेंक देता है। क्या करता है, परमेश्वर हमारे जीवन के पापों को क्या करता है, वो बंद थैली में पैक करके क्या करता है, दूर फेंक देता है। आमेन। हालेलुया। तो सचमुच मेरे प्रिय, परमेश्वर को कोई काम असंभव नहीं है। वो हर एक काम को करने की वो ताकत रखता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अनादि काल का परमेश्वर है, वो अल्फा और ओमेगा है, वो आदि और अंत है। बस हमको क्या करने की आवश्यकता है, हम अपने जीवन के पापों को हमें अंगीकार करने की आवश्यकता है, हम अपने जीवन के गलतियों को परमेश्वर के सामने मानने की आवश्यकता है। अगर आप एक कदम चल करके परमेश्वर के समीप आएंगे, मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर 10 कदम चल करके आपके पास आएगा और आपके जीवन के पापों को क्या करेगा, वो दूर करेगा। आमेन। वो क्या करेगा, आपके जीवन के पापों को क्या करेगा, बंद थैली में पैक करके आपके जीवन के अंदर से वो अलग करेगा और आपको पवित्रता में खड़ा करेगा। आमेन। हालेलुया। और आइए हम जल्दी से वचन को देखिए, वचन क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 पद। हालेलुया। जल्दी से मेरे साथ खोल लेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 14 पद। आइए पढ़ें इस समय।
इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और परमेश्वर के सम्मुख जाने के बाद जब हम अपने जीवन के पापों का अंगीकार करते हैं, जब हम अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं और उसके बाद में प्रियो फिर परमेश्वर क्या करता है, अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन के पापों को हमारे जीवन से वो अलग करता है और अलग करने के बाद हमें पूरी रीति से क्या वो शुद्ध करता है। और यहाँ बाइबल बताती है कि एक 38 वर्ष का एक बीमार व्यक्ति जो काफी समय से बीमार था, जब यीशु मसीह उसके करीब गया तो बाइबल बताती है कि इन बातों के बाद यीशु मंदिर में मिला और यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई तुझ पर क्या कोई भारी विपत्ति तुझ पर पड़ जाए। तो सचमुच में प्यो, जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर से पापों को अलग करता है, जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर से हमारे जीवन के अपराध को जब वो अलग करता है, तो सचमुच में प्यो हमें उन पापों को अपने जीवन पर दोहराने की आवश्यकता नहीं है, वरन आज हमें उन पापों को मान करके छोड़ देने की आवश्यकता और छोड़ देने के प्यो हमें पवित्रता की हमें खोज करने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। वो अति पवित्र 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 और पवित्र परमेश्वर है। आज हमें उस पवित्रता की आज हमें खोज करने की आवश्यकता है। जब आप अंगीकार करते हैं परमेश्वर के सामने ना, परमेश्वर आपके जीवन के पापों को क्या करता है, आपके जिंदगी के अंदर से वो अलग करता है और आपको पूरी रीति से सबको शुद्ध और पवित्र करता है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आमेन। आइए हम इस समय दूसरे पॉइंट को देखेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि परमेश्वर हमारे पापों को काली घटाओं के समान उड़ा देता है। आमेन, हालेलुया। क्या है? परमेश्वर हमारे पापों को काली घटाओं के समान क्या करता है, हमारे जीवन के अंदर से वो अलग करता है। आमेन। यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय उसका 22 पद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए जल्दी से पढ़ेंगे समय। अगर बाइबल खोल लिए होंगे तो आइए पढ़ते हैं। मैंने तेरे अपराधों को काली घटाओं के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है और मेरी ओर फिर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। यहाँ पर यशायाह की पुस्तक में परमेश्वर का वचन बहुत ही सुंदर इस बात को एक्सप्लेन करता है। आइए समय फिर से मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। यहाँ वचन कहता है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटाओं के समान क्या करता है, मैंने, यहाँ परमेश्वर कह रहा है, मैं क्या कर रहा है, मैंने तेरे अपराधों को क्या कह है, काली घटाओं के समान क्या कर दिया हूं और तेरे पापों को बादल के समान तेरी जिंदगी के अंदर से अलग कर दिया हूं। हालेलुया। किस चीज को मैं क्या चीज को? परमेश्वर हमारे जीवन के जो पाप है, हमारे जीवन के जो गलत चीज है, हमारे जीवन के अंदर से जो पाप है मैं पियो, उन पापों को परमेश्वर क्या करता है, वो काली घटाओं के समान और हमारे पापों को वो क्या कहता है, बादल के समान हमारे जीवन के अंदर से अलग करता है। और वचन कहता है कि मेरी और क्या कर लौटा, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। किससे छुड़ा लिया है? परमेश्वर आपको गलत पापों से, गलत चीजों से, गलत अपराधों से क्या कर लिया है? परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। आमेन, हालेलुया। तो सच में मेरे प्रियो, या परमेश्वर का वचन आज हमें इस बात को सिखाता है कि आज परमेश्वर किस तरह से हमारे जीवन के पापों को हमारे जीवन के अंदर से वो क्या करता है, वो अलग करता है। आमेन,
हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें। वचन हमें क्या सिखाता है। यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 25 पद, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। आमेन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच में परमेश्वर कितना अद्भुत प्रतिज्ञा आपके लिए और मेरे लिए वो किया हुआ है। यहाँ वचन कहता है कि मैं वही हूँ, वही जीवित परमेश्वर जो अल्फा और ओमेगा, जो आदि और अंत हूँ। मैं वो सृजनहार परमेश्वर जो मैंने तुझे अपने स्वरूप अपनी समानता में मैंने रचा है। यहाँ वचन कहता है मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त क्या किया हूँ, तेरे पापों को क्या कहता है मिटा दिया, अर्थात तेरे जीवन के अंदर से पापों को अलग कर दिया हूँ और तेरे पाप को कभी स्मरण नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, आज के दिन में जब अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन के पापों को मानते हैं, अपने जीवन के पापों को परमेश्वर के सम्मुख अंगीकार करते हैं मेरे प्रियो, तब वो परमेश्वर जो महान अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो देर से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, जो सृजनहार परमेश्वर है, जो अद्भुत और अद्भुत सनातन का परमेश्वर है, वो परमेश्वर कहता है कि मेरे प्रियो, यह वचन कहता है कि जो अपने नाम के निमित्त मैं तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और फिर तेरे पापों को क्या करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। तो सचमुच मेरे पे वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, जो कृपालु परमेश्वर है मेरे पे, जब आप परमेश्वर के सामने मानते हैं, अंगीकार करते हैं मेरे पे, जो बीते समय आपने जो अपराध किया है, जो गलती आपने की, जब आप परमेश्वर के सामने मानते हो, स्वीकार करते, अपने सिरों को झुकाते हैं, तो मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर जो दयालु परमेश्वर है मेरे पे, उसी समय मेरे पे वो परमेश्वर क्या कहता है आपके जीवन के पापों को मिटा देता है। और वचन कहता है कि क्या कहता है, मैं तेरे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा। अर्थात बीते समय में जिन पापों को परमेश्वर ने माफ कर दिया है, परमेश्वर उन पापों को कभी स्मरण नहीं करेगा। इसलिए आज आपको कहना चाहता हूं इस समय कि आप तैयार हो जाएं, परमेश्वर के सम्मुख है, निश्चय वो परमेश्वर आप पर वो करुणा करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखिए। वचन क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 20 पद। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से पढ़े इस समय, क्योंकि दाम दे करके मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। तो सचमुच मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है क्या करके क्या कर लिया गया है, क्योंकि दाम दे करके मोल लिए गए हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और उसके लहू बहाने के द्वारा मेरे प्रियो पापों की क्षमा मिलती है। और जब हम परमेश्वर के सामने हम अपने जीवन के पापों को अंगीकार करते हैं, जब हम परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन की गलतियों को परमेश्वर के सामने तौबा करते हैं, तब वो परमेश्वर क्या करता है, अपने पुत्र यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन के सारे पापों को माफ करता है। और उसके माफ करने के द्वारा में पे हम शुद्ध होते हैं, और शुद्ध होने के द्वारा क्या करता है, दाम दे करके मेरे पे मोल लिए गए हो। जब आप किसी दुकान में जाते हैं पियो, जब वो कोई सामान जब आपको पसंद आ जाता है, आप अपने एटीएम या हो सके पर्स से पैसे निकालते हैं पियो, और उस सामान का जब आप पैसे दे देते हो, दाम दे देते हो, तब उसके बाद से वो सामान क्या हो जाए, आपका वो हो जाता है, वो उस सामान के ऊपर आपका अधिकार रहता है। जब तक आप उस सामान पर पैसे नहीं, तब तक आपका कोई अधिकार नहीं। जैसे आप उस सामान को पेमेंट करते हो सामान के लिए, उसी समय सामान क्या होता है, आपके लिए आपका हो जाता है, और उसके बाद उस सामान के ऊपर आपका अधिकार होता है। और जब हम परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं, और परमेश्वर के सम्मुख आने के बाद जब
अपने जीवन के पापों को मान लेते हैं, जब हम अपने जीवन के गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं प्रियो, तब उसी समय परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के पवित्र लहू के द्वारा क्या करता है, हमें पूरी रीति शुद्ध करता है, और शुद्ध करने के द्वारा वो हमें अपने लहू से हमें खरीद लेता है। और मेरे प्रियो वचन कहता है, इसलिए अपनी देह के द्वारा आज हमें किसकी महिमा करने की आवश्यकता है, हमें जीवित परमेश्वर की महिमा करने की आवश्यकता है। हालेलुया। हमें क्या करने की आवश्यकता है, आज हमें जीवित परमेश्वर की हमें स्तुति करने की आवश्यकता है, हमें जीवित परमेश्वर की आज हमें महिमा करने की आवश्यकता है, आज हम उसके नामों को ऊंचा उठाने की आवश्यकता है। और जब आप परमेश्वर की महिमा करते हैं प्रियो, आप शैतान को शर्मिंदा करते हैं। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन को देखें, वचन क्या कहता है। भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसका 1 पद। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम जल्दी से पढ़ें समय। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने अद्भुत और अलौकिक वचन है मेरे प्रियो। हालेलुया। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार क्या कर, मुझ पर अनुग्रह कर। आमीन। आज हम परमेश्वर को कहने की आवश्यकता है, जिस तरह दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, अपनी करुणा अपनी दया के द्वारा क्या कर, मुझ पर अनुग्रह कर। जैसे दाऊद ने कहा, आज हमें स्वर्ग के परमेश्वर को आज हमें कहने की आवश्यकता है। जब आप स्वर्ग के परमेश्वर को जब आप कहते हैं मेरे प्रियो, तो आपको कहना चाहता हूं इस समय, वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। यहाँ वचन कहता है, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे जीवन के पापों को मिटा दे। मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपसे बेनतहा आपसे प्यार करता है। मेरा परमेश्वर आपसे बेनतहा आपसे प्यार करता है मेरे प्रियो। उसके प्यार की कीमत मेरे प्रियो हम कितना भी लगा ले, हम उसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। इतना अलौकिक और अद्भुत प्रेम करने वाला परमेश्वर प्रियो आज भी वो तैयार है आपके जीवन के पापों को मिटाने के लिए। इसलिए इस दाऊद इस बात को जानता था कि परमेश्वर उससे बेनतहा प्यार करता है। इसलिए दाऊद कहता है, अपनी बड़ी दया के अनुसार क्या कर, मेरे जीवन के पापों को मिटा दे, जिससे मैं तेरे करीब आ सकूं और मैं तुझसे क्या करूं, मैं तुझे लिपट सकूं, मैं तुझसे प्यार कर सकूं, मैं तुझे चुम्बन कर सकूं मेरे प्रभु। तो सचमुच मेरे पियो, वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो निश्चय वो दयालु परमेश्वर है पियो। आज के दिनों मेरा परमेश्वर तैयार है आपको अपने सीने से लगाने के लिए। मेरा परमेश्वर बहुत तैयार है अपने बाहों में लेने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है मेरे पियो आपके जीवन के महान अनुग्रह को करने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है इस समय, जिस तरह दाऊद का था, अपनी बड़ी दया के द्वारा मुझ पर क्या कर, मेरे जीवन के पापों को मिटा दे मेरे पियो। आज मेरा परमेश्वर तैयार है आपके होठ से वो शब्द सुनने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है आपके होठों से वो वाक्य को सुनने के लिए। कब मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझे कहेगी और मैं क्या करूंगा, स्वर्ग से उतर करके मैं उसके करीब चला जाऊंगा और उसे अपनी बाहों में लूंगा, उससे प्यार करूंगा। सचमुच मेरे पियो, मेरा परमेश्वर जो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो सनातन का जो परमेश्वर है पियो। मेरा परमेश्वर एनी टाइम तैयार है आपके जीवन के पापों को माफ करने के लिए। आप कभी भी मेरे खुदा को पुकारे, मेरा परमेश्वर तैयार है आपके जीवन के पापों को मिटाने के लिए मेरे पियो। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें जो लिखा हुआ भजन संहिता की पुस्तक 51 अध्याय उसका 9 पद। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। आमीन। यहाँ दाऊद जो भजन संहिता की पुस्तक को लिखने वाला कह रहा है, अपना मुख मेरे पापों से क्या कर ले, फेर ले। हालेलुया। यह वचन कहता है कि अपना मुख मेरे पापों की ओर से क्या कर ले, फेर ले। मेरे पापों में दृष्टि ना कर, वरन मेरे सारे अधर्म के कामों को क्या कर, मिटा डाल।
जब आप ऐसा दाऊद के समान जब आप परमेश्वर के सामने कहेंगे ना, मेरा परमेश्वर तैयार है मेरे पियो आपको अपने सीने से लगाने के लिए। मेरा परमेश्वर तैयार है, आज भी वो तैयार है अपनी बाहों में लेने के लिए। मेरा परमेश्वर आज भी आपको चुंबन करने के लिए तैयार है। आज भी मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी को वो बदलने की ताकत रखता है। बस आज आपको सिर्फ एक कदम चलने की आवश्यकता है। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी के अंदर एक बड़े चमत्कार करने के लिए वो तैयार है। वाली एक कदम चल के देखिए और अपनी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाइए, परमेश्वर की ओर उठाए। अपनी जुबान को परमेश्वर के सामने खोले और परमेश्वर को कहें, तू क्या कर, अपनी बड़ी दया के द्वारा मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझ पर अनुग्रह कर। मैं आपको कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने के लिए तैयार है। मेरा परमेश्वर आपके जीवन के उन अपराधों को माफ करने के लिए तैयार है। बस वो इंतजार कर रहा है कि कब मेरा बेटा मुझसे कहेगा, कब मेरी बेटी मुझसे कहेगी, और मैं निश्चय क्या करूँगा, मैं उसके जीवन के पापों को मिटा दूंगा। इसलिए दाऊद परमेश्वर के सम्मुख जाके कहता है, अपनी अथाह दया के द्वारा क्या कर, मेरे पापों को मिटा दे। और निश्चय मेरे पियो वो परमेश्वर आपके जीवन के अंदर एक बड़े चमत्कार को करेगा। आमेन, हालेलुया। और जब पर मेरा परमेश्वर आपके जीवन के जब पापों को मिटाएगा पियो, वो कभी भी पुराने पाप को कभी स्मरण नहीं करेगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम जल्दी से वचन को देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 43 अध्याय उसका 1 पद। हे इस्राएल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर के बुलाया है और तू मेरा ही है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ यशायाह की पुस्तक परमेश्वर का वचन कहता है, हे इस्राएल तेरा रचने वाला और याकूब तेरा सृजनहार यहोवा यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया। मेरे सचमुच मेरे प्रियो स्वर्ग का परमेश्वर ने आपको नाम लेकर के मेरे प्रियो अपने पास बुलाया। जिस तरह परमेश्वर ने मूसा को आवाज दिया था, उसके नाम को लेकर के पुकारा था। हालेलुया। बाइबल हमें एक बात को याद दिलाती है, जब मूसा भेड़ चरा रहा था, तब उस समय जब वो जंगलों में भेड़ चरा रहा था, एक झाड़ी पर जब वो आग लगी और उस झाड़ी के अंदर से एक आवाज आई, मूसा मूसा। तो सचमुच मेरे प्रियो आज के दिन मेरा परमेश्वर मेरे प्रियो इस समय वो आपके नाम को लेकर पुकारा है कि आज ये वचन कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया था। हमें पापों की जंजाल से, हमें गुनाह के जंजाल से परमेश्वर ने हमें छुड़ा लिया है। जब हम अंगीकार का स्वीकार करते हैं तब उसी समय परमेश्वर क्या कहता है, हमारे जीवन के पापों को मिटा देता है। और वचन कहता है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया क्योंकि तू सिर्फ क्या है, मेरा है। मेरे प्रियो क्यों परमेश्वर कह रहा है कि तू मेरा है? क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया है। मेरे प्रियो परमेश्वर आपसे बेइंतहा आपसे प्यार करता है। इसलिए आज आपको कहना चाहता है इस समय, मेरा परमेश्वर जो अलौकिक हो, अद्भुत परमेश्वर है। आमेन, हालेलुया। आइए वचन देखें, वचन क्या कहता है। यशायाह की पुस्तक 59 अध्याय उसका 20 पद। आमेन, हालेलुया। याकूब में जो अपराध से मन से करते हैं उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की यही वाणी है। आमेन, हालेलुया। यह वचन कहता है, याकूब में जो अपराध से
अपराध से मन फिराते हैं, क्या कहते हैं, अपराध से क्या कहते हैं, मन फिराते हैं, उनके लिए सियोन में एक छुड़ाने वाला आएगा, यहोवा की आवाज़ है। आमेन, हालेलुया। तो सच्ची से मेरे प्रियो, यह वचन हमें इस बात को एक्सप्लेन करता है कि वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, वो अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। इसलिए आज हमें तैयार होने की आवश्यकता है। आज हम अपने जीवन को हमें तैयार करने की आवश्यकता है। और जब हम अपने आप को तैयार करते हैं प्रियो, निश्चय वो परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा वचन के द्वारा हमारे जीवन पर चमत्कार करता है। क्योंकि वचन कहता आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, लेकिन प्रभु का वचन कभी नहीं टलेगा। जब आप परमेश्वर के सामने स्वीकार करते, अपने पापों को मान लेते हैं प्रियो, तब उसी समय परमेश्वर क्या करता है, अपने जीवन की वो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके जीवन के पापों को मिटा देता, आपको अलग करता है, और अलग करने के बाद आपको पवित्रता की ओर लेकर चलता है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा परमेश्वर को बहुत आशीष दे। आमेन। आई प्रार्थना करते हैं। पवित्र सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, वो राजाओं के राजा प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपके अनुग्रह के लिए खुदा धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता पिता, जितने लोग इन वचनों को बाद में सुनते हैं प्रभु, उनके जीवन में चमत्कार हो। इन वचन के द्वारा पिता बोल और बातचीत कर, अपनी महिमा को प्रकट कर। सारी बातों के लिए खुदा धन्यवाद प्रभु जी, यीशु के नाम कर प्रार्थना करता हूँ। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। Okay, bye bye. God bless you.